990 करोड़ का उनको ग्रांट मिली थी, उन्होंने 4100 करोड़ रुपया खर्च किया। किसकी इजाज़त से खर्च किया? क्या पीएम केयर्स का फंड लेकर खर्च किया? नहीं, तो हम टैक्स पेयर हैं, हमसे तो पूछा नहीं। और उतना खर्च करने के बाद भी उस मंडपम में पानी भरा था। हमारा ये मानना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन एक एस्पेक्ट और है और वो है जातिवाद का। और हाँ, हम जातिवाद को ज़रूर कंडेम करते हैं, हम जातिवाद के विरोध संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। कि सरकार की जो शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति हमारा ये मानना है कि शिक्षा के पक्ष में नहीं है, जन शिक्षा के पक्ष में नहीं है। हमारे देश में हम चाहते हैं कि जन शिक्षा हो, सबको शिक्षा मिले, सबको केजी से यूनिवर्सिटी तक सबको शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले और फलने फूलने का मौका मिले। वो नहीं हो रहा है और हम जानते हैं हमारी सरकार, ये सरकार और इनकी पॉलिटिक्स और इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा बाकी लोगों को, आम जन को शिक्षित करने के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं है। शिक्षित होंगे, सवाल करेंगे, और इनको सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। ये है मोटी बात। गरीबों की शिक्षा नहीं हो रही, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल्स का मर्जर हो रहा है। आप ये देख लीजिए, कॉलेज की शिक्षा में भी आप देखिए प्राइवेटाइजेशन किस हद तक हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कम्युनलाइजेशन हो रहा है, टेक्स्ट बुक्स बदली जा रही हैं। अच्छे के लिए नहीं, टेक्स्ट बुक्स को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि जनता में फूट डालने के लिए, जनता को विभाजित करने के लिए और संघीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षा नीति पूरे तौर पर बदली। वो कह रहे हैं कि समय के अनुसार ये पॉलिसी लानी जरूरी थी। समय क्या कहता है? समय कहता है कि लोगों को आपस में विभाजित करो। समय क्या कहता है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाओ? क्या समय ये कहता है? ये तो तय हमें करना होगा। हमारी राजनीति क्या है? नाम वो कुछ भी दे दें। मोदी जी किस पे बात करते हैं और किस पे नहीं करते, वो छोटी छोटी बातों पे टसुए बहा के ट्वीट ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें आती हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और बेटियां किससे बचानी पड़ रही हैं आप ये भी जानते हैं। हमारे मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। मणिपुर में क्या हो गया, यहाँ पे जो पहलवान बैठे थे, यहाँ पे उनके ऊपर क्या गुजरी, उसके ऊपर उनका मुंह नहीं खुलता है, चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन G20 बड़ा सफल करा दिया उन्होंने कायदे से। आपको लगता है सफल करा दिया? 990 करोड़ का उनको ग्रांट मिली थी, उन्होंने 4100 करोड़ रुपया खर्च किया। किसकी इजाज़त से खर्च किया? क्या पीएम केयर्स का फंड लेकर खर्च किया? नहीं, तो हम टैक्स पेयर हैं, हमसे तो पूछा नहीं। और उतना खर्च करने के बाद भी उस मंडपम में पानी भरा था। शर्म आनी चाहिए देश को। लेकिन इतिहास में नाम लिख दिया मोदी जी ने। हाँ, इतिहास में तो बहुतों के नाम लिखे गए हैं, बड़े बड़े मुसोलिनी और हिटलर के भी नाम लिखे गए। इतिहास में नाम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया को पेश नहीं कर पाए मोदी जी। मीडिया को फेस करना होता। आप देखिए, मीडिया को खुद फेस नहीं किया, करने भी नहीं दिया। आप देखिए, वो पहले का जो नारा था ना उनका, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी तरह उन्होंने ना मीडिया से बात करूंगा ना करने दूंगा वाली नीति अपनाकर यहाँ पर ये क्या डेमोक्रेसी दिखाई हमने। हम कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमने क्या डेमोक्रेसी दिखाई? मीडिया से बात नहीं कर सकते तो क्या डेमोक्रेसी है आप? लेकिन 3 घंटा तक लगातार कार्यक्रम चला है मोदी जी का टीवी पर। बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम तो वो 6 घंटे भी चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है कि जनवाद पर हमला है, जो उनके खिलाफ बोलता है जेलों में ठूस रहे हैं, यूएपीए पे और सेडिशन लॉ में, और अब जो कानून बदल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा कठोर आने वाला है। तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ये हाल। अब ये देखिए, ये तो आप राजनेताओं से जाके पूछिए, 1 नेशन 1 डिक्टेटरशिप भी तो हो रही है यहाँ पे। लेकिन संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं मैम। संविधान हम लोग किस लिए खड़े हैं? हम लोग संविधान जो बदलेंगे, अगर देश हित में, जनहित में संविधान नहीं बदलेंगे तो हम किस लिए खड़े हैं? क्या हम प्रतिरोध नहीं करेंगे?
क्या संविधान बदलने का समय आ गया लगता है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम वो क्या बदलना चाहते हैं, हम कैसे बोलें। इंडिया का नाम भारत भी कर रहे हो। ठीक है, तो बहुतों के नाम उनको बदल देना चाहिए। बहुत सारे नाम उर्दू फारसी के नाम हैं, ग्रीक और फारसी के नाम है, वो सारे नाम गिनाऊं क्या? मोदी जी को मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद पता है, उनके मंत्रिमंडल में भी ऐसे नाम हैं। सबके नाम बदलो। क्या बदलना चाहते हैं? वो उनसे पूछो ना, देश को वो बर्बाद कर रहे हैं। बेसिक बात ये है। कह रहे हैं कि जो इंडिया नाम है गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक कैसे हो गया, क्यों है, वो उनसे पूछो ना, मैं थोड़ी कह रही हूँ। आपका क्या विचार है इसमें? मेरा तो विचार ये नहीं है। मेरा विचार होता है गुलामी का प्रतीक वो होता है जब आप हमें जनता को बराबर का शहरी ना मानकर उनके ऊपर जुल्म करो, तो आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो। ये होता है गुलामी का प्रतीक। नाम बदलना या नाम रखना गुलामी का प्रतीक लेकिन नहीं। मोदी जी 9 साल में बड़ी बड़ी योजना लाए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप ये बताओ, उससे महंगाई कम हुई, गरीबी कम हुई, शिक्षा बढ़ी, रोजगार बढ़े? ये बताओ हमें। मेक इन इंडिया नाम छोड़ दो, उससे फायदा क्या हुआ जनता को, ये बता दो मुझे। 3 नंबर पर आएगी अर्थव्यवस्था भारत की। कौन कह रहा है? मोदी जी कहें तो आप मान लो, तो मान लो। मंत्री कह रही है, वित्त मंत्री। हाँ ठीक है ना, मान लो ना आप उनकी बात, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो क्या आपको लगता नहीं है कि मजबूत हाथों में देश? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते। हमारा मानना है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें उन लोगों को देना चाहिए सत्ता जो कि देश हित में काम करें। तीसरी बार मोदी जी आएंगे देश में। वो तो इलेक्शन बताएगा, मैं थोड़ी बोलूँगी। मैं जनता की इज्जत करती हूँ, जनता किसको वोट देगी वो लोग आएंगे। महिला आरक्षण बिल एक बस नामात्र एक चीज़ है जिसको बस केवल लागू ही मतलब संसद में दिखाया जाएगा, ना उसे लागू किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा है उस संसद में कि 26 में हम उसको लागू करेंगे, अभी उसको पास कराना ज़रूरी है। तो अभी पास करा रहे हो चुनाव के कारण कि जिससे चुनाव के वोट मिल सके उनको, तो ऐसा होने वाला है बिल्कुल नहीं है। और जो 26 में अगर तुम लागू करो या ना करो, या फिर अमित शाह के द्वारा फिर से बुलवा दें कि ये तो एक जुमला था, तो जुमलेबाजी चलती है तुम्हारी। तो तुम्हारे पे अब विश्वास करना वैसे सरकारों ने छोड़ दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, जनता ने आप पर विश्वास बिल्कुल करना छोड़ दिया है। आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ये अगर आप अभी लागू करते हो तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वरना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इन बातों से। क्या बदलाव? अभी तुमने एमपी में देखा होगा, एमपी में सीटें खाली थी, वहाँ पर स्मृति ईरानी जी गई थी और भी एक और मंत्री थे, वो वहाँ पर गए थे, सभा को संबोधित किया था उन्होंने। वहाँ पर इतनी सीटें खाली थी जो कि मीडिया ने उसको कवरेज भी किया था। तो आप देख सकते हैं जनता उनको पसंद करना भूल चुकी है ना, जनता उनको पसंद करना ही छोड़ दिया है उन्होंने। अब जनता धीरे धीरे इनका बाइकआउट कर रही है। अरे कौन सा विश्वगुरु? दिल्ली की सड़कें भूल जाते हो क्या? मणिपुर भूल जाते हो क्या? बेरोजगारी भूल जाते हो क्या? क्या क्या भूलना चाहेंगी ये देश की जनता? क्या क्या बताइए। इन दिल्ली की सड़कों पर हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरीके का हाल किया गया वो भी भूल जाएंगे क्या हम? मणिपुर किस तरीके से जलता रहा वो भी भूल जाएंगे क्या हम? महंगाई का दौर इस तरीके से बढ़ गया, 2013 में 62 दिया था, वो अभी वायरल भी हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 2013 में कि यहाँ पर अब यहाँ के प्रधानमंत्री आए तो महंगाई का मान नहीं बोल पाए। अब ये क्यों खुद महंगाई का मान नहीं बोल रहे हैं? उस टाइम पे सिलेंडर 400 रुपये का आता था, अब 1200 का आ रहा है, अब इन्होंने 200 रुपये कम कर दिए हैं। तो इतना मतलब महंगाई की चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, तो उसको कम करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक तो किया नहीं है। हाँ, तो अभी जो ये बातें तुम करते हो वो एक जनता समझ चुकी है। जैसे कि तुमने बता दिया था कि 15,000 रुपये मतलब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो वो अभी तक किसी जनता के में नहीं आया। बाद में अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमला है, जनता भी जानती है। तो अब जनता जानती है कि आप जुमला देते हो, जनता जानती है। और आपने कहा था कि धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में कोई भी हमला नहीं होगा, तो अभी भी हमारे 3 जवान शहीद हो गए, उनको भी देख सकते हैं आप। तो अभी जो धारा 370 हटाने का क्या मतलब रहा? वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अभी तक वहाँ पर प्लॉट नहीं ले रहा है, उसका क्या मतलब रहा? जब वहाँ पर धारा 370 हटाने का क्या मतलब रहा जब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं निकला? तो आप जब आपने कहा कि मतलब
सेना के जो जवान हैं वो सुरक्षित रहेंगे अगर धारा 370 हटा दी जाती है तो, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने कहा कि नोटबंदी अगर कर दी जाती है तो काला धन आ जाएगा। आपने 16,000 करोड़ रुपए वापस लिए, 16,000 करोड़ रुपए काला धन आया और 21,000 करोड़ रुपए आपने नोट छपवाने में लगा दिए। तो इतना बड़ा